औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, ये वीडियो दोबारा हुब के अमल के ऊपर है। मियाँ बीवी के आपसी मामलात जब ख़राब होते हैं तो वो तूल इख्तियार कर जाते हैं, तो घर का हर फर्द फिर परेशानी में मुब्तला हो जाता है। हमारा जो भी अमाल होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हुब के लिए, आपस में जायज़ काम के लिए, मियाँ बीवी बहन भाइयों के लिए और माँ बाप के लिए, इस तरह के अमाल हम देते हैं। नाजायज़ मोहब्बत में कोई बंदा इसको इस्तेमाल ना करे। अक्सर मुझसे सवालात हो रहे हैं कि जिन्नात के ऊपर बात करें, जादू के अमाल के ऊपर बात करें। तो हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो है ही जिन्नात और जादू के ऊपर। इंशाअल्लाह जब वो चैप्टर शुरू करूँगा तो उसको बेस से लेके उठाऊंगा और बहुत सारी बातें ऐसी करूंगा जो मंज़र पे आज तक शायद आई ही ना हो। तो अब अपने मामले की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक टैग लगा रहा हूँ इसके ऊपर ताकि समझ आए हर दोस्त को। अमल का सामान। सफ़ेद प्याज, एक अदद। अनार के कांटे, अनार दरख्त के कांटे। अनार को कोई कांटा नहीं होता, अनार का जो पौधा होता है उसके कांटे। अनार की लकड़ी का एक कलम। पांचवें नंबर पे जो चीज़ चाहिए वो है कोई एक इत्र, और इत्र के साथ ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब से बनी हुई स्याही। ये देखिए, ये मैंने सामान वाज़े लिख दिया जिस अमल के दौरान हमें रिक्वायर्ड होगा। अब अमल क्या है ये टैग मैं ऊपर लगा देता हूँ ताकि ये दोबारा मुझे निकालने न पड़े। जो अमल है वो ये है कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यही वाली इबारत। जब हम इस आयत मुबारका पे आएंगे लिखते हुए तो हमें 3 मरतबा आयत मुबारका पढ़नी है, इसकी तिलावत करनी है। और फिर उसके बाद ये ताबीज़ लिखने से पहले हमें अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 7 मरतबा।
और लिखने के बाद हमें सूरह फातिहा इस तरह पढ़नी है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आए तो 21 मरतबा हमें ये आयत मुबारक की तिलावत करके फिर आगे सूरह फातिहा को मुकम्मल कर देना। इस तरह 7 मरतबा हमें ये पढ़ के और सूरह फातिहा पढ़ के और इस तावीज़ के ऊपर दम करना है। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। और इस तावीज़ को ज़ाफ़रान के गुलाब से लिखना है और कोई सा भी अच्छा इतर लगा के और जो आपके पास साइल आया उसको कहना है कि इसको गले में पहन ले। अब बात करूँगा इस सामान की कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये सामान यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि 41 अदद जो हमने काली मिर्चें ली हैं, हर मिर्च के ऊपर हमें इस तरह पढ़ना है। सूरह फातिहा की एक आयत पढ़ के फिर ये दुआया कलिमात के लिहाज से हमने ये बोलना है। ये जो हमारी एक अजीमत पूरी एक इबारत बन गई, इसको दुआया कलिमा हर आयत के बाद ये पढ़नी है और 3 मरतबा पढ़ के एक मिर्च के दाने के ऊपर दम करना है। प्याज को ऊपर से थोड़ा सा काट के और सेंटर में से उसको खोखला करना है ताकि उस जगह खाली हो और वो मिर्च उसके अंदर डाल देनी है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, इस तरह 41 मिर्चें उसके अंदर डाल के और वो प्याज को जो ऊपर से काटा हुआ है वापस उसका ढक्कन ऊपर लगा देना है। ठीक है, जब ढक्कन लगा देना है वो वाला जो ऊपर से काटा था, और फिर अनार के कांटे उसमें चुभो के उसको बंद कर देना है। ये जो तवीज़ आपने लिखना है अनार के कलम से लिखना है, अर्के गुलाब के साथ और ज़ाफ़रान के साथ। ये देखिएगा, ये पूरा अमल आप लोगों को तैयार हो गया। मेरे ख्याल में हर चीज़ की आपको समझ आ गई है अब। और उस प्याज को आप लाल रंग के कपड़े में लपेट के और बोलें कि इसको आप आग के अंदर दफन कर दें। यानी किसी देहात गांव में जब जिस तरह के गांव में चूल्हे होते हैं लकड़ी वाले, उसके नीचे दफन कर दें। बस मकसद ये है कि इन मिर्चों को थोड़ी थोड़ी हीट पहुंचनी चाहिए और ये जो तावीज़ है ये गले में रहना चाहिए। ये एक दुआया कलिमात हैं। अब ये अक्सर लोग कहेंगे कि ये कुरान में तहरीफ़ है, जबकि ये तहरीफ़ का कोई इसमें मामला नहीं है। मेरे पास इसके ऊपर इन अल्हम्दुलिल्लाह फतवाजात मौजूद है कि हर आयत मुबारका के बाद कुरान पाक ये सूरह फातिहा की हर आयत के बाद ये दुआया कलिमात हैं कि अल्लाह ये हमारा मकसूद तो हमें अता फ़रमा दे। और जो आपका साइल है उसको आप ये तालीम करेंगे कि रोज़ाना वो इशा की नमाज के बाद 71 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेगा और हाथ उठा के अल्लाह पाक के हुजूर अपने हक़ के अंदर दुआ करेगा कि अल्लाह मुझे मेरे तालिब मुझे अता फ़रमा, अल्लाह करीम मुझे मेरा मतलूब अता फ़रमा, मेरे ऊपर करम फरमा। ये अमल आप लोगों के सामने वाज़ेह है। और ये अमल का सामान भी वाज़ेह है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। हमें सुन्नत मुबारका के ऊपर चलने, अवाम की खिदमत करने, इस्लामी मुआशरा तश्कील देने और मोहब्बतों का पैगाम देने, मोहब्बतें लेने और मोहब्बतें बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।